नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कमोडिटी 10 में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। यहां पर अगले 10 मिनट में कमोडिटी बाजार का शुरुआती अपडेट हम आपको देते हैं, साथ ही आपके लिए फ्रेश कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपके लिए बेस मेटल्स में कहां पर आज मौके मिलेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए हमारे साथ है ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल। भाविक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। और सबसे पहले क्रूड पर आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, तेजी आज भी नजर आ रही है। M6 के जो लेवल्स दिखेंगे करीब 1% ऊपर। एक अच्छा तेल $7,653 के लेवल पे कामकाज होता हुआ। वहीं ब्रेंट क्रूड $85 पर लगातार बना हुआ है 1% की तेजी के साथ। WTI क्रूड की बात करें तो यहां पर भी $79 के जो है प्राइजेस लगातार बने हुए हैं। अब कैसे देख रहे हैं आप क्रूड की चाल को, और आज के लिए क्या रणनीति लेकर चलना चाहिए? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए, क्रूड में अगर हम देखें तो अभी भी जो ब्लॉकेड है वो वापस से आ चुका है यूएस की तरफ से ईरान के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ट्रैफिक है वो बहुत कम हो चुका है। हार्डली 13 या 14 शिप्स पास हुई थी, और जिस हिसाब से ओवरनाइट अटैक्स हो रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये जो ट्रेंड जो है ब्रेंट क्रूड का वो ऊपर ही जाएगा। अभी के लिए फिलहाल ब्रेंट 86 87 पे है, बट लग रहा है कि $90 तक भी आ सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक ट्रेंड जो है वो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। शॉर्ट जो है वो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, और ऑप्शन वाया थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी वो काफी है। और अब क्रूड वही सिचुएशन में आ गया कि जहां पे कोई भी एक स्टेटमेंट आता है इधर ईरान की तरफ से या यूएस की तरफ से, तो उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो आज के दिन 7700 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 135 185 के टारगेट के लिए, और 115 का शॉर्ट लॉस रहेगा। ओवरऑल अभी भी लग रहा है कि जो कच्चा तेल है उसमें जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। अंडरटोन काफी बुलिश है, फंडामेंटल्स भी बैक कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके भी प्राइसेस जो है वो ऊपर ही जाएंगे। तो ठीक, तो एक्सपेक्टेशन से आगे जाकर भी जो प्राइजेस है वो ऊपर के स्तर पर ही बने हुए रहेंगे, ये उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा जो रणनीति है वो 7,700 के लेवल पर बाय रिकमेंडेशन भाईजी की तरफ से। कॉल ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है, 135 रुपए के आसपास आपको मिलेगी ये कॉल। टारगेट 185 और स्टॉप लॉस यहाँ पर 115 रुपए का भी आपको लगाकर चलना होगा। ये रणनीति क्रूड में फिलहाल इन लेवल्स पर आती हुई। और इसके अलावा अब बात करेंगे हम गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस की। आज गिरावट ही देखने को मिल रही है। M6 पर जो है 1,41,683 के लेवल पर फिलहाल गोल्ड है। आधे % के आसपास की गिरावट है। सिल्वर के प्राइजेस लगभग फ्लैट कामकाज करते हुए 2,23,000 के लेवल पर बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कॉमिक्स के लेवल देखेंगे तो यहां पर $58 के नजदीक चांदी दिख रही है, और गोल्ड 4,039 के लेवल पर बना हुआ है। देखिए, यहां पर जो केविन वॉश का स्टेटमेंट आया कल, जो हमने यूएस का सीपीआई इंडेक्स भी देखा, वहां पर थोड़ी सी नरमी होती हुई नजर आई। इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा। इसके अलावा अब फेड का आगे क्या रुख रहता है उस पर तो निगाहें बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा जो कंसर्न है वो यहां पर महंगाई को लेकर अभी भी बरकरार है, क्योंकि फेड के टारगेट से 2% ऊपर बनी हुई है। कुछ ईज आउट हो रहा है, लेकिन देखना होगा अब आगे किस तरह के सेंटिमेंट बनते हैं। अब ऐसे में यहां पर सोने चांदी की चाल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कल हमने जो इन्फ्लेशन के डेटा देखे वो तो एक्सपेक्टेड से थोड़े सॉफ्टर आए, इसीलिए मार्केट को डेफिनेटली ब्रीदर तो मिला। और एटलीस्ट फेड को जो है उसको उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर कम रहेगा रेट हाइक करने के लिए। बट अगेन ये जो इस बार जो इन्फ्लेशन के डेटा कम आए वो इसीलिए आया है क्योंकि जो बीच में हमने एक महीने देखा कि क्रूड के प्राइसेस कम हुए थे, तो उसकी वजह से। बट आगे अगर नेक्स्ट मंथ पर हम देखेंगे तो शायद अगर प्राइसेस एलिवेटेड रहे क्रूड के, तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ के आ सकती है। और जो केविन वॉश की जो स्टेटमेंट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़े तो हॉकिश ही है, कि उन्होंने बोला कि एटलीस्ट उनका जो मेजर कंसर्न्स है वो इन्फ्लेशन को ही टोन डाउन करना है, क्योंकि अगर लेबर डेटा देखे या यूएस की इकोनॉमी देखे तो फिर भी हेल्दी है, तो कहीं ना कहीं चांस है रेट हाइक के। बट मार्केट अभी के लिए फिलहाल एक पॉजिटिव रिएक्शन ले रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ये या नेक्स्ट मंथ में शायद रेट हाइक नहीं हो सकता है। तो उसकी वजह से है हमने देखा कि 4,000 के ऊपर वापस से सोना है। डॉलर इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ी वापस से करेक्शन आया है। तो ओवरऑल जब तक 4,000 के नीचे नहीं जाता या 1,40,000 के नीचे सोना M6 में नहीं जाता, तब तक एटलीस्ट थोड़ा बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हालांकि अपसाइड जो है वो भी काफी लिमिटेड है, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे वैसे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और दबाव वापस से हमें देखने को मिलेगा। तो आज के दिन जस्ट इंट्राडे प्ले आउट कर सकते हैं बाय के लिए 1,41,000 का जो कॉल ऑप्शन है
वो 2200 के करीब मिलता है तो 3000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 1800 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए बाय करने की सलाह इन लेवल्स पर आती हुई 1,41,000 के आसपास खरीदारी करिए। 2200 के आसपास से कॉल मिलेगी आपको। टारगेट 3000, स्टॉप लॉस यहाँ पर 1800 का आपको लगाकर चलना है। इसके अलावा बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस में लेकर चल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बेस मेटल्स की चर्चा करेंगे। भाविक जी, जब फिर से टेंशन बढ़ा तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम के प्राइजेस में अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि आज 345 के आसपास कामकाज हो रहा है, हल्की तेजी नजर आ रही। कॉपर 1316 पर है, जिंक 378 पर है, करीब आधे % की तेजी यहां पर भी है। तमाम बेस मेटल्स आज लगभग तेजी पर ही कामकाज कर रहे हैं। आज की टॉपिक क्या रहेगी और कौन से फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं बेस मेटल्स में? देखिए, फंडामेंटल्स में तो अभी भी कॉपर जो है वो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि टॉप पिक रहनी चाहिए, क्योंकि चिली में अगर हम देखें तो वहां पे आउटपुट काफी कम हो चुका है। वहां पे भी अगर देखें तो आगे जाके आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा आउटपुट और कम हो सकता है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो क्रंच डेफिनेटली दिख रहा है। उसी की वजह से हमने देखा कि कॉपर में 2 दिन में अच्छी खासी 1280 से 1320 की एक रैली देखी। अभी भी 1300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो टेक्निकली आई थिंक कॉपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो 1306 के करीब कॉपर बाय करके चल सकते हैं। 1320 के टारगेट के लिए 1295 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा, जैसे आपने बताया कि एल्यूमिनियम जो है वो भी अभी अच्छा बेस बना रहा है। 335 का बेस बन चुका है, मुझे लग रहा है आगे जाके एटलीस्ट 360 का भी टारगेट आ सकता है। बट अभी के लिए 343 के करीब अगर मिलता है तो 347 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 340 का स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे जैसे ये स्ट्रीट ऑफ ओरोस बंद रहेगा, ऐसे ऐसे हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम में वॉट प्रीमियम है वो वापस से बिल्ड होगा और मे बी 360 365 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम और कॉपर पर रणनीति यहाँ पर आती हुई, अगर कॉपर के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आज भाविक जी की टॉपिक कॉपर नजर आ रही है। 1306 के लेवल पर बाय रिकमेंडेशन है। टारगेट यहाँ पर 1320 रुपए के आते हुए नजर आएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 1295 रुपए का। एल्यूमिनियम में 343 के लेवल पर खरीदारी की सलाह, टारगेट 347 का, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 340 का आपको मेंटेन करके चलना है। चलिए अब बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस के अगर प्राइजेस देखें तो अब पिछले एक हफ्ते से यहां पर जो है दबाव और गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आज के प्राइजेस की बात करें तो आज यहां पर तेजी जरूर है, लेकिन प्राइजेस जो है लगातार 300 के नीचे आते हुए नजर आए। फिलहाल 281 पर ट्रेड हो रहे हैं एमसीएक्स पर। वहीं अगर आप नाइमेक्स की बात करेंगे तो यहां पर भी $2.9 पर जो है नेचुरल गैस कामकाज करती हुई हल्की तेजी है यहां पर भी। भाविक जी, अब वेदर फोरकास्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब थोड़ी सी विंटर की तरफ जाता हुआ यूएस और यूरोप के जो दिख रहा है मौसम का अनुमान वो आता हुआ नजर आया। इसके अलावा सप्लाई की चिंता यहां पर भी बरकरार है। अब ऐसे में नेचुरल गैस की आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप? क्या अब जो गिरावट आई है वो आगे भी जारी रहेगी या फिर से हम देखेंगे थोड़े दिनों बाद नेचुरल गैस में अच्छी तेजी नजर आ सकती है? नहीं, अभी तो लग रहा है कि नेचुरल गैस में जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जब तक नाइमेक्स में 3.1 के ऊपर नहीं जाता और यहाँ पे अगर हम देखें तो 295 के ऊपर नहीं जाता, तब तक आई थिंक शॉर्ट ही रहना चाहिए। क्योंकि देखिए फ्रीपोर्ट एलएनजी जो है, जो एवरी डे का 2% जो यूएस का प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट कर रहा था, वो अभी मेंटेनेंस के लिए बंद है लेट अगस्त तक के लिए। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूएस में जो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है वो बढ़ रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से ही हमें लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो आगे जाके भी करेक्ट ही हो सकते हैं। तो आज के दिन भी 285 के करीब शॉर्ट करके चल सकते हैं। 275 के टारगेट के लिए 290 का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक 300 के ऊपर नहीं जाता तब तक नहीं लग रहा है कि नेचुरल गैस में कोई रैली देखने को मिलेगी। तो 300 का लेवल काफ़ी अहम है, उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। फिलहाल शॉर्ट करने की सलाह 285 के लेवल पर, 275 का टारगेट रखिए, 290 का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए इसी के साथ कमोडिटी 10 को अब यहीं समाप्त करेंगे। भाविक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर राय रखने के लिए शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद अपना खास सेगमेंट मार्केट के महारथी हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के दिग्गज। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।